हिंदुस्तान का एक सच्चा हिंदुस्तानी जिसने बिना भेदभाव, बिना जात पात, बिना धर्म जाति देखे धर्मनिरपेक्ष होकर अपने देश की गरिमा के लिए खुलकर दान किया। इस शख्स का नाम जानकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसी शख्स ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। हैरानी की बात यह है कि हैदराबाद के रहने वाले शख्स ने देश की सुरक्षा के लिए करीब 5 टन सोना दान दिया। इस महान शख्स का नाम मीर उस्मान अली है, जिसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स के रूप में भी उस समय पहचाना जाता था। उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका खुद का एक बैंक था। साल 1944 में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गया। वह 438 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे को पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वह अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। साल 1937 में टाइम्स मैगजीन ने इन्हें कवर पेज पर जगह दी। यह इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी भारतीय को आजादी से पहले रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया हो। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति उस्मान अली ने एक वक्त इटली और इंग्लैंड से बड़ी रियासतों पर राज किया है। उस्मान हैदराबाद के नवाब महबूब अली खां के बेटे थे। आजादी से पहले वह हैदराबाद के निजाम रहे और 1950 में हैदराबाद के पहले राज्य प्रमुख बने। उस्मान अली भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स थे। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय मीर उस्मान अली ने भारतीय सरकार को 5 टन सोना दान दिया, जो कि किसी भी शख्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। मीर उस्मान ने भारत के पहले हवाई अड्डे का निर्माण कराया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की स्थापना भी की, जो कि आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। उस्मान अली की खासियत यह रही कि उन्होंने दान देते वक्त कभी भी किसी का मजहब नहीं पूछा। उन्होंने जहां एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख का दान दिया, तो वहीं दूसरी ओर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए दान दिए। उन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को 54 एकड़ जमीन दान दी, जिसके बाद उस जमीन पर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। मीर उस्मान अली की सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना तक नहीं खाया। उनके लिए टीन की एक प्लेट बनाई गई, जिसे वह जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहे। निजाम म्यूजियम में मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक मीर उस्मान का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों की आंखें खोलना है जो लोग भारत की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिस देश में कलाम साहब और मीर उस्मान साहब जैसे शख्स पैदा हुए हैं। उस देश में इस तरह के लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं।